नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। लोकसभा चुनाव में अब चंद दिनों का वक्त है, यानी कि मार्च के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं देश के अंदर में। ऐसे में अभी भी इंडिया गठबंधन जो है उसके अंदर सीटों का तालमेल नहीं हो पाया है। लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार अलग अलग राज्यों के नेता दिल्ली में बैठ रहे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो फॉर्मूला कैसे सेट हो। बात शुरू हुई थी एक सीट एक प्रत्याशी की और अब अटक गई है कि कौन कितने पे लड़ेगा। आम आदमी पार्टी से लेकर के जो तृणमूल कांग्रेस है वो तक मानने को तैयार नहीं है। तो बिहार में भी सब कुछ अच्छा तो नहीं ही चल रहा है। अब जदयू ने जो है 17 सीटों पर दावा ठोक दिया है 24 की लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो मुश्किल बढ़ गई, जो मुश्किलें वो बढ़ गई हैं कांग्रेस और आरजेडी की। ऐसे में देखना होगा कि अब किस तरीके से सुलह कराया जाता है, क्योंकि जदयू ने हर कीमत पर यह कह दिया कि 17 सीटों पर वो तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। दरअसल बयान आया है किसी त्यागी का, जो कि महासचिव हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जदयू के। उन्होंने दिल्ली में बयान दिया है, कहा है कि जदयू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात करनी ही है तो कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों से बात करे और आपस में तय करेगी कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जदयू 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब साल 2019 के लोकसभा चुनाव के फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। नीतीश कुमार उस वक्त एनडीए का हिस्सा थे। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से 39 पर एनडीए ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। और बड़ी बात यह है कि 39 सीटों में जदयू ने 17 पर चुनाव लड़ा था, 16 पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने 17 पर चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। जबकि चिराग पासवान की उस वक्त की संयुक्त लोजपा जो है वो 7 थी और चिराग पासवान की पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 सीटें जो हैं लोजपा के खाते में आई थी। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में जो है लगातार जो है वो खींचतान दिख रही है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि आखिर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि लगातार जदयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वक्त आ गया है कि तमाम जो सीटें हैं वो तय हो जाएंगी कौन किस पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वक्त नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार अपनी कमर कसे हुए लोकसभा चुनाव को लेकर के 400 पार का नारा बुलंद कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बनती नजर नहीं आ रही है। अभी बीते रविवार को ही दिल्ली में जो है बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस के बिहार के नेता के साथ साथ आरजेडी के नेता भी शामिल थे और इस मीटिंग के सहारे ये तय करने की कोशिश हुई कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब दो तीन तीन तरह के फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। उस फॉर्मूले के हिसाब से 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है आरजेडी और जदयू की तरफ से। जदयू 17 पे दावा ठोक रही है, तो ऐसे में यहां पर कौन झुकेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 16 यानी कि कुल 32 सीटें हो जाती हैं। बाकी बच जाती हैं राज्य की कुल 8 लोकसभा की सीटें, जिसमें से जो राहुल गांधी हैं उनकी जो कांग्रेस है वो 6 पे चुनाव लड़ सकती है और 2 सीटें लेफ्ट के खाते में जा सकती हैं। राहुल गांधी की बिहार में जो न्याय यात्रा होने वाली है, उस न्याय यात्रा के सहारे जो है वो अलग अलग जिलों से वो गुजरेगी और वो जिन जिन लोकसभा सीटों को कवर या टच कर रही है, लगभग आप ये मान के चलिए कि उन्हीं सीटों पर कांग्रेस का अपना दावा है। ऐसे में नीतीश कुमार के जदयू और किसी त्यागी के बयान के बाद ये लग रहा है कि बिहार में सीटों का तालमेल सही से बैठ पाएगा या नहीं, इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं या फिर संशय के बादल आप कह सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि लगातार जो है सीटों पर खींचतान जो है वो जारी है। जदयू झुकने को तैयार नहीं है, आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर है, लिहाजा वो अपनी हैसियत के हिसाब से सीटें चाहती हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कितनी दफे समझौता करे, इस बार कांग्रेस भी मूड में है कि इस बार उसको ज्यादा सीटें मिलनी ही चाहिए। अगर फॉर्मूला सेट होता है तो 16-16, 6 और 2 का हो सकता है। अगर 17-17 का होगा तो आप समझिए कि कांग्रेस खाते में सिर्फ 4 सीटें जा सकती हैं और 2 सीटों पर तो वामदल लड़ने के लिए तैयार पहले से बैठी हुई है। ऐसे में क्या होगा इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन जदयू के बड़े नेता किसी त्यागी के बयान के बाद से साफ जाहिर हो गया है कि बिहार के अंदर में महागठबंधन जो है उसके अंदर ऑल इज वेल नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि अरविंद केजरीवाल पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में मानने को तैयार नहीं है, टीएमसी मानने को तैयार नहीं है पश्चिम बंगाल को लेकर के, तो अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश को लेकर के। ऐसे में इंडिया गठबंधन जिसकी नींव नीतीश कुमार ने रखी, जिसके तहत तमाम दल एक मंच पर 4 दफे आ चुके हैं, क्या जो मकसद है 24 में नरेंद्र मोदी को रोक पाने का, अगर इसी तरीके की तैयारियां नहीं तो क्या रोक पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।